नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियां। कैसा रहेगा आज का दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 5:43 बजे तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र विशाखा है जो रात 9:34 बजे तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। आज सोमवार का दिन है जो भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पूजा और जलाभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 बजे से 12:55 बजे तक रहेगा, जो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। वहीं राहुकाल सुबह 8:06 बजे से 9:34 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए और शुभ कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। आज चंद्रमा दोपहर 3:22 बजे तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। साथ ही भद्रा शाम 5:43 बजे से शुरू होकर अगले दिन मार्च की सुबह 5:43 बजे तक रहेगी। इसलिए इस समय में मांगलिक और शुभ कार्यों को शुरू करना उचित नहीं माना जाता। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 9 मार्च 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला, लेकिन सकारात्मक संकेतों से भरा रहने की संभावना दर्शाता है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो दिन आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज का दिन विशेष रूप से आत्मचिंतन, योजना बनाने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। आपके अंदर नए विचार जन्म ले सकते हैं और आप अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहने की संभावना है। आय और व्यय के बीच संतुलन बना रह सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज पर खर्च करने का विचार करें जिसकी वास्तव में आवश्यकता न हो। इसलिए आज वित्तीय मामलों में थोड़ा संयम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज उस पर विचार करना अच्छा हो सकता है, लेकिन तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी भी निवेश से पहले उसके लाभ और जोखिम दोनों को समझना जरूरी होगा। चंद्रमा की स्थिति आज आपके मन पर थोड़ा भावनात्मक प्रभाव डाल सकती है। कुछ क्षण ऐसे भी आ सकते हैं जब आप अपने पुराने अनुभवों या अधूरे कार्यों के बारे में सोचने लगेंगे। हालांकि यह स्थिति नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह आपको अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। यदि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो यह दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण सीख लेकर आ सकता है। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र धैर्य रहेगा। यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती चली जाएंगी। दिन की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपने अंदर नई ऊर्जा और उत्साह महसूस कर सकते हैं। संभव है कि कोई पुरानी योजना या विचार जिसे आपने पहले किन्हीं कारणों से रोक दिया था वह फिर से सक्रिय हो जाए। आज आप उस योजना पर नए दृष्टिकोण से काम शुरू कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव आपको दूरदर्शी सोच प्रदान करता है और यही गुण आज आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर लें। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन अपेक्षाकृत सक्रिय रह सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और कुछ नए संपर्क बनने की संभावना भी दिखाई देती है। ये संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, इसलिए लोगों से मिलते समय सकारात्मक और विनम्र व्यवहार बनाए रखें। यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन संतुलित रह सकता है। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है और टीम वर्क के माध्यम से आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आज आपके द्वारा किए गए प्रयासों को आपके वरिष्ठ अधिकारी नोटिस कर सकते हैं। संभव है कि आपके काम की सराहना भी की जाए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं या विचारों को हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। कुछ बातें गोपनीय रखना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज का दिन उन लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या शैक्षणिक लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। आपके अंदर सीखने की इच्छा बढ़ सकती है और आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर महसूस कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का वातावरण सामान्य रूप से शांतिपूर्ण बना रह सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे।
हालांकि भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये मतभेद किसी बड़ी समस्या का रूप न ले, इसके लिए आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप अपनी बात शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से रखते हैं तो स्थिति आसानी से संभल सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। उनके अनुभव और समझ आपको किसी जटिल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो तो उनसे सलाह लेने में संकोच न करें। साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। यदि वे किसी छोटी मोटी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन थोड़ी सावधानी मांग सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कभी कभी छोटी सी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है। इसलिए बातचीत करते समय अपने लहजे को मधुर और सकारात्मक बनाए रखें। यदि किसी बात को लेकर मन में असहमति हो तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करें। सच्ची और खुली बातचीत से रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रह सकता है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है और आप दोनों मिलकर भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन संतुलित रह सकता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा। यदि आप बहुत अधिक सोचते हैं या छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या हल्का व्यायाम करना लाभदायक हो सकता है। सुबह की सैर भी आपके शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा प्रभाव डाल सकती है। खान पान के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। अत्यधिक तला, भुना या मसालेदार भोजन करने से बचें और संतुलित आहार लेने की कोशिश करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से सजग रहते हैं तो आज भी उसी अनुशासन को बनाए रखें। पर्याप्त पानी पीना और पर्याप्त नींद लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज का दिन आत्म विकास के लिए भी अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में सोच सकते हैं। कई बार हम रोजमर्रा की व्यस्तताओं में अपने वास्तविक उद्देश्यों को भूल जाते हैं, लेकिन आज आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिल सकता है। यह सोचने की कोशिश करें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको किन कदमों की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। यदि आप आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो प्रार्थना, ध्यान या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और साहस में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना भी शुभ माना जाता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक हो सकता है। यदि संभव हो तो पक्षियों को दाना डालें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल दान करें। ऐसे छोटे छोटे दान और सेवा के कार्य आपके मन में संतोष और सकारात्मकता उत्पन्न करेंगे। दिन के अंत तक आप यह महसूस कर सकते हैं कि भले ही दिन पूरी तरह आसान नहीं था, लेकिन आपने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी और कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए। यही अनुभव आपको भविष्य में और अधिक मजबूत और समझदार बनाएगा। यदि आप धैर्य, सकारात्मक सोच और सही निर्णय क्षमता को बनाए रखते हैं तो आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर 9 मार्च 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए संतुलन और समझदारी का दिन कहा जा सकता है। परिस्थितियां आपको कुछ चुनौतियां दे सकती हैं, लेकिन आपके अंदर उन्हें पार करने की क्षमता भी मौजूद है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, अपने निर्णय सोच समझकर लेते हैं और अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखते हैं तो यह दिन आपके लिए कई मायनों में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धीरे धीरे आपके प्रयास रंग लाने लगेंगे और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे।